हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है विकास और आज हमने स्टार्ट किया हमारा क्लास 5 ऑफ टॉप 500 PYQ क्वेश्चंस का। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मैट्रिसेस। हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है हमारा आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो कि हम 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन करेंगे जो ऑलरेडी बहुत साल, मतलब 1-2 बार नहीं, बहुत बार आ चुके सीबीएसई में 5 मार्क के क्वेश्चन, तो उसको तो मिस करना ही मत। उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, देन आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको अगर कोई भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, वहां पे पोस्ट करो, मैं खुद आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हमारे पास एक इक्वेशन है, मैट्रिक्स का इक्वेशन है, एंड वो दोनों क्या है, इक्वल है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो देखते सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या दिया हमें, ये दोनों क्या है, इक्वल। एक काम करें, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, x टू 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 - 1 एंड x से, एंड राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास 3 1 एंड -2 x। अच्छा, अभी से सॉल्व कैसे करेंगे, नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से। यहां पे भी रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से। ध्यान से देखना, x इंटू 5 इट विल बी 5x। नाउ 2 इंटू -1 इट इज -2 अगेन, 0 इंटू x इट इज नथिंग, 0। इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू -2 इट इज -6, 1 इंटू x इट इज x। जब सॉल्व कर लोगे x इस साइड जाएगा तो हमें मिलेगा 4x, 2 इस साइड गया तो इक्वल टू -4। इट मींस x का वैल्यू कितना आ गया, -1। अगर आपको ये -1 मिला तो लाइक दबाओ। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आते, चिंदी चिंदी से क्वेश्चन आते बोर्ड्स में, बहुत इजी है। इवन मैट्रिसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, जो उसमें तो मैं तो मानता हूं कि एक भी मार्क्स अगर छूट गया तो क्राइम है, लिटरली क्राइम है, क्राइम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओके ना, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, दोनों 2023 में आया हुआ पीवाईक्यू है। जैसे एंड हियर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर वेयर ए इज आवर 2x2 मैट्रिक्स, एंड हमें एलिमेंट का क्या ब्लूप्रिंट दे रखा है। व्हाट इज इट, ए आई जे कैसा होगा एलिमेंट, इट विल मैक्सिमम ऑफ ए आई जे माइनस मिनिमम ऑफ ए आई जे। ठीक है, इसे करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। पहले यहाँ पे बोला क्या गया, सपोज अगर हम A11 एलिमेंट निकालते हैं तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 1,1 माइनस मिनिमम ऑफ 1,1 से 1 एंड 1 का मैक्सिमम क्या होगा, दोनों सेम नंबर है, इट विल बी 1 ओनली, एंड 1 एंड 1 का मिनिमम अगेन 1 ओनली। तो हमें आंसर कितना मिल गया, 0। इससे हमें क्या मालूम चल रहा है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में i and j आर ऑलवेज सेम। ठीक है, इस हिसाब से हम बोल सकते हैं A22 भी क्या आएगा, डायरेक्टली 0। करेक्ट है। अच्छा, में 2x2 मैट्रिक्स है ना, हमारे पास कौन सा है, 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि ये एलिमेंट कौन सा, A11, ये वाला A12, ये A21 और ये A22। हमने A11 A22 निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी आल्सो नीड टू फाइंड A12 एंड 21। सो A12 क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 1,2 माइनस मिनिमम ऑफ 2,1। अगर ध्यान से देखोगे तो 1 एंड 2 का मैक्सिमम कितना होगा, 2, 1 एंड 2 का मिनिमम इज 1, सो 2 - 1 इट इज 1। ठीक है, अगर ध्यान से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, बस थोड़ा सा, तो मालूम चलेगा कि A21 भी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम ऑफ 2,1 एंड मिनिमम ऑफ 2,1। ठीक है, सर यहाँ पे 1,2 आना चाहिए ना। ठीक है, इसमें क्या आएगा 2,1, तो अगेन हमें क्या मिलेगा, 2 - 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमें चारों एलिमेंट हमें मिल चुके हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, मैं हल्का सा स्पेस बना लेता हूं। ओके, यहां कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमारे पास चारों एलिमेंट मिल चुके हैं, तो हमारा ए सेट जो था, सॉरी ए मैट्रिक्स हमें क्या मिल चुका है, 1 1 पे क्या मिला है, 0, यहां भी 0, यहां पे 1, यहां पे 1। ठीक है, क्या कुछ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर आपने ये करा पर बनेगा, क्यों, हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए निकालना है, ए स्क्वायर चाहिए ना, तुमने क्या निकाला है, ए निकाला है, यानी कि व्हाट डज इट मीन, वी नीड टू कैलकुलेट ए स्क्वायर। सो नंबर बी करेक्ट नहीं है। ठीक है,
ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, फिर से इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ 0 into 1 into 0 into 1, it will what it will give us, it will give us 0 0 गया, 1 1 गया, इससे अब 1 मिलेगा। देन रो into कॉलम, 1 into 0 and 0 into 1, it will be 0 only. Then 1 into 0, 0 into 1, it is 1 again, and 1 into 1 plus 0, it will be 0. यानी कि ये मिल गया हमें ए स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना था, ए स्क्वायर। आप देखो कोई मैच कर रहा है, 1 0, हाँ क्या कर रहा हूं मैं, 1 0 0 1, 1 0 0 1, so it means our answer is C, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्यों मैंने ये क्वेश्चन को पिक किया, प्रीवियस में तो और भी क्वेश्चन थे, बट मैंने यही क्वेश्चन को क्यों पिक किया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे भी लाइक स्कूल्स के जो बच्चे थे काफी मिस्टेक कर रहे हैं इसमें, है ना, बार बार वो बी टिक करके आ रहे। मैं सोच रहा हूँ भाई बी क्यों टिक कर रहा है, फिर मैंने देखा कि यार हर बारी तो एग्जाम में जितना ही इजी क्वेश्चन हो गए उतना ही सतर्क हो गए, ठीक है। तो फिर मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके क्लास, तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। P एंड Q के यहाँ पे दे आर मैट्रिसेस, ठीक है, एंड दे आर डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑर्डर ऑफ Q इज, ये क्या लिखा है, O ऑफ Q, O ऑफ Q मीन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Q। Q का ऑर्डर कितना दे रखा है, 3 क्रॉस 2, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ P। याद रखना है डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स मीन स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। पी एन क्यू का निकालना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो क्यू का ऑर्डर हमें कितना दे रखा है, 3 क्रॉस 2, ठीक है, एंड पी का ऑर्डर कितना दे रखा है, ओके, वी नीड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ पी एंड क्यू। हमें क्या मालूम है, पी एंड क्यू कैसा हमारे पास, इट इज क्या, इट इज डायगोनल मीन स्क्वायर। अगर हमें मालूम है कि अगर हम दो एलिमेंट का ऑर्डर लिखे लाइक ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी, तो बी एंड सी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब ए किसके बराबर होना चाहिए, डी के बराबर, और बी किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर। क्लियर है, ध्यान से रखना, बी और सी सेम होना चाहिए, यानी कि ये 3 है तो यहां भी क्या आना चाहिए, 3, ठीक है। और क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है सो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला भी क्या होना चाहिए, सेम, तो यहां भी क्या आएगा, 2। तो हमारा पी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, हमारा ऑर्डर ऑफ पी क्या मिलेगा हमें, 2 क्रॉस 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट। बहुत सिंपल था, लाइक हार्डली 2 सेकंड्स लगेंगे आपको ये सॉल्व करने में, 2 सेकंड्स के लिए 1 मार्क्स बहुत है ना, क्यों दिमाग तो लग नहीं रहा, बट कुछ स्टूडेंट फिर से गलती करे, 3 क्रॉस 2 डाल देंगे, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। जब भी इजी क्वेश्चन आए हल्का सा कान खड़े होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेम दे रखा है, इफ ए सी, अच्छा हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है और ये क्या दे रखा है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। एंड व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी याद रखना कि इसके जो भी डायगोनल होते हैं वो क्या होना चाहिए, सेम, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0। स्केलर मैट्रिक्स मीन डायगोनल नीड टू बी सेम, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में भी सेम होता है, बस उसके डायगोनल क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली 1, बट स्केलर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट इट नीड टू बी सेम। ध्यान से रखना हमारे पास डायगोनल कौन सा है, डायगोनल यानी कि वाला पार्ट, दैट इज ए डी एन 5 को क्या होने चाहिए, सेम। इससे हमें एक चीज तो मालूम चलता है, क्या, ए इक्वल टू डी इक्वल टू 5, ठीक है। और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से, सी एन बी, अननोन है हमारे पास, तो बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 0, ठीक है। एंड यहां देखना हमें फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d, b एंड c तो 0 है, तो b एंड c तो 0 है, तो हमें क्या मिला, a प्लस 4d फाइंड आउट करना है। व्हाट इज a इज आवर 5, 4d यानी कि 4 into 5 20, 20 प्लस 5 इट विल बी आवर 25। इजी है ना यार, इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा नंबर 5 करते हैं, ठीक है। याद रखना डायरेक्ट ऐसे नहीं देखोगे, नोट करोगे। अगर डायरेक्टली देख रहे हो बिना पेन पेपर के, देन लेक्चर खत्म होने के बाद क्या करोगे, नीचे ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप में ज्वाइन करोगे और बोलोगे कि भैया हमें नोट्स दिलवा दो जो हमारा मैट्रिक्स का क्लास का था।
मैं प्रोवाइड कर दूंगा और तब जाके नोट बनाओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक अलग से कॉपी मेंटेन करोगे जहां पे पूरे क्लास वाइज लिखोगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई एम 110% श्योर कि जो मैं करवा रहा हूं 5 मिनट क्वेश्चन, उनमें से जो आपका पेपर होगा ना 80% पेपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो 110% आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं मैं, ठीक है। ओके देन नाउ अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया हमें, दो मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, इक्वल। याद रखना अगर मैट्रिक्स इक्वल है देन अच्छा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c, x, y, z। ठीक है, हमें इन सब की क्या निकालना है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखना, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो देख लो। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, थर्ड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक एलिमेंट को इक्वेट करके हम अपने सारे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या चाहिए, एबीसी करते हैं। यहां पे हमारे पास है, ठीक है, यहाँ का जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो है a-1, यहाँ पे क्या हमारे पास -3, यानी कि हम बोलेंगे कि अवर a-1 किसके बराबर है, -3 के। इससे हमें क्या मिला, अवर वैल्यू ऑफ a इज -2। ठीक है, अब b के लिए देखते, b कहां पे है, यहाँ पे। ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम, इट मींस b -3 इट विल बी इक्वल टू 2b -4। अब सॉल्व करोगे, -3 इससे जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3, यहां -1, 2 इससे गया तो -b, यानी कि b विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ सी का बारी, सी कहां पे, सी दिख रहा है कहीं, यहां पे तो नहीं है। अच्छा ये रहा 2c + 2, तो 2c + 2 किसके बराबर है, 0 के। 2c + 2 किसके बराबर, 0 के। इट मींस c का वैल्यू कितना आएगा, -1। ठीक है, सिमिलरली हम x y z भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x के लिए क्या, x + 3 इट इज इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू कितना मिला हमें, -3। एंड अगेन y कौन सा है, तो 2y -7, 2y -7 ये किसके बराबर है, 3y -2 के। तो इसके हमें क्या मिलेगा, 2y से जाएगा तो -2, ओके यहां गया तो y, यहां गया तो, यानी कि हमें y कितना मिल जाएगा, -5। ठीक है, इसको आराम से सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बट आपको डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, आराम से करोगे। ठीक है, अदरवाइज मिस्टेक होने के पूरे चांसेस है। अगेन हमारा लास्ट कौन सा, हमने ABC XY निकाल लिया, Z कहां पर हुआ है, अच्छा ये रहा, Z + 4 इट इज इक्वल टू 6, Z + 4 इट इज इक्वल टू 6। इट मींस अब Z का वैल्यू कितना आ गया, 2। इजी है, बस हमें जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है ना हमें वो आने चाहिए। ठीक है, आज जो हमारा लाइक क्लास है उसमें हम चैप्टर 1 पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी ट्रांसपोज पे, क्यू मैट्रिक्स पे और इनवर्स पे हम आगे आने वाले हमारे 2 लेक्चर्स में हम उन क्वेश्चन को भी टैकल करेंगे। ठीक है, समझ गए, ठीक है, ओके। नाउ अभी टाइम है हमारा जो नेक्स्ट जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको तो मिस मत करना। ठीक है, ओके, सो लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट। ओके क्लास, ये है हमारा आज का फर्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको गिवन किया, आपको मैट्रिक्स पी दिया हुआ है, डेट इज 0 - tan θ/2 एंड tan θ/2 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, वी नीड टू प्रूव दैट I + P इज इक्वल टू I - P इनटू दिस मैट्रिक्स। सो यहाँ पे काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि ये I है क्या। लिसन, नॉर्मली तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि I है क्या, अगर नहीं भी गिवन है तो I क्या होगा, I इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे सारे मैट्रिक्स कैसे 2 क्रॉस 2 का, तो I क्या होगा हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नॉर्मल वैसे करेंगे। ठीक है, पहले LHS फाइनल करेंगे, RHS करेंगे, दोनों का सेम आ गया, देन आवर वर्क इज डन। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। LHS सिंपल है। ठीक है, I हमारा मैट्रिक्स कौन सा होगा, 1 0 0 1, और हमारा मैट्रिक्स P क्या हमारे पास 0 - tan θ/2 एंड 0। नॉर्मल मैट्रिक्स को हम प्लस कैसे करते हैं, एलिमेंट वाइज प्लस करेंगे। 0 + 1 इट विल बी 1, यहां पे 0 + 1 इट विल बी 1, 0 - tan θ/2 इट विल बी सिंपल -tan θ/2, यहां पे क्या आएगा, नॉर्मली tan θ/2। ठीक है, तो हमने अपना LHS फाइंड आउट कर लिया, नाउ वी नीड टू सॉल्व फॉर RHS। अगर RHS भी ये मैट्रिक्स मिल गया, इट मींस वी आर गुड टू गो। ठीक है,
ओके, नाउ RHS में क्या हमारे पास 1 माइनस पी इंटू दिस मैट्रिक्स, सो RHS हम लिखेंगे 1 माइनस पी इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना, i माइनस पी का अगर i प्लस पी ये है, i प्लस पी ये मिला है, तो i माइनस पी में क्या हुआ, ये सारे माइनस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पे माइनस। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, दो स्टेप्स मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ ताकि आप जब करोगे तो उसे डिटेल वाइज में करोगे, ठीक है, डिटेलली करोगे। ठीक है, तो i माइनस पी क्या हमें मिलेगा 1 tan थीटा बाय 2, यहां मिलेगा हमें tan थीटा बाय 2 का माइनस एंड अगेन 1, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब हम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू cos थीटा इट विल बी cos थीटा, tan थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा इट विल बी प्लस tan थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में क्या आएगा आपके पास माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस tan थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा। नाउ सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, अगेन माइनस tan थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड अगेन tan, ठीक है, माइनस tan थीटा बाय 2 इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी tan थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, जहां तक तो 99% स्टूडेंट यहां तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि इसके बाद क्या करें। ठीक है, सिंपल है, याद रखना, हमें क्या, इन दोनों का हमें क्या करना है सेम, यानी कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे किसके बराबर होना चाहिए 1 के, बट आगे यहां से करेंगे क्या, यहां पे हम यूज करेंगे हमारा क्लास 11 के बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, अगर आपको वो नहीं आते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे दिक्कत। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। याद रखना, आपने पढ़ा होगा कि cos ऑफ टॉस थीटा कितना होता है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम टॉस थीटा को, ध्यान से देखना, टॉस थीटा का हाफ है थीटा, तो अगर हम ओनली थीटा लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे थीटा बाय 2 एंड थीटा बाय 2। सिमिलरली साइन टॉस थीटा कितना होता है हमारे पास 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे थीटा बाय 2 ना लिखे, टॉस थीटा ना लिखे, ओनली थीटा लिखे, तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ट्राई करोगे खुद से सॉल्व हो जाए, नहीं और अपना मैं कर ही दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें एक काम करते हैं ना, अगर हम डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप मैट्रिक्स को लिखेंगे ना तो वो क्या होगा, बिना मतलब का लाइक वो लेंदी हो जाएगा। उससे बेटर क्या होगा, अगर ध्यान से देखोगे ये आ रहा है और ये वाला एलिमेंट सेम है, tan थीटा बाय 2 sin थीटा, tan थीटा बाय 2 sin थीटा cos। ठीक है, और ये दोनों भी सेम आ रहा है, तो हम सही रास्ते में तो है। इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो इसका अगर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखोगे तो इसका नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये आ रहा है, करेक्ट है। अच्छा, मैं इंडिविजुअली सॉल्व कर रहा हूं, इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो सॉल्व कहां करें, क्वेश्चन को रफ कर दूं, क्वेश्चन नोट कर लो अगर तुमने क्वेश्चन नहीं देख रखा है तो। ओके, जो मैं फर्स्ट पार्ट है वो मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं, सेकंड पार्ट है ऊपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या हमारे पास cos थीटा, तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नाउ करके लिखना, नाउ पर ये टर्म लिखोगे उसका नीचे सॉल्व करो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ cos थीटा क्या लिखेंगे, इट विल बी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अगेन tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, करेक्ट, उसको उसने ब्रेक कर लेना, सो व्हाट विल बी tan थीटा बाय 2, इट विल बी cos थीटा बाय sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2, इट विल बी sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2। ठीक है, देन अगेन sin थीटा, व्हाट विल बी sin थीटा को क्या लिखेंगे 2 इंटू, इट विल बी 2 इंटू sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। कोई बेल रिंग कर रहा है, ठीक है, तो मैं जस्ट गया, जस्ट आया, जस्ट 2 मिनट।
अब चावल बना लेना, हाँ, और थोड़ा सा चावल बनाना, लेकिन उसमें जितना है ना उसका 1/3। क्लास एक्चुअली मेड आई थी तो मुझे उसके लिए दरवाजा ओपन करना था। ठीक है, ध्यान से देखो, cos θ/2 cos θ/2 कट, तो हमें यहां से क्या मिला है 2 sin स्क्वायर थीटा। रखना क्या मिला है 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है cos स्क्वायर θ/2, यहाँ पे माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि एक माइनस कट हो गया। देन हमें मिल क्या जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा cos स्क्वायर θ/2 प्लस sin स्क्वायर θ/2 -1 + 2 + 1, और हमें मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, डेफिनेटली इट इज 1। ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 बन चुका है, एंड जो फोर्थ एलिमेंट है वो भी 1 बन चुका है। और हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। एक को सॉल्व करेंगे, बाकी को क्या करेंगे माइनस कॉमन लेके आंसर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या हमारे पास tan θ/2 इंटू cos थीटा। तो हम cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन सेम पुट करके देखते हैं। ठीक है, इट विल बी माइनस tan θ/2, cos थीटा को हम क्या लिखेंगे, इट विल बी cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2। देन अगेन sin थीटा को हम क्या लिखेंगे, नॉर्मली आवर 2 इंटू sin θ/2 इंटू cos θ/2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, tan θ/2 क्या लिख सकते हैं हम, sin θ/2 बाय cos θ/2। ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप पे लिखोगे, मैं यहां पे रेस करके लिख रहा हूं। tan θ/2 को हम क्या लिखेंगे, इट विल बी आवर sin θ/2 बाय cos θ/2। ठीक है, अब ध्यान से याद रखना, हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें चाहिए tan θ/2। ठीक है, कहाँ गया, अच्छा RHS कहाँ चला गया भाई, अच्छा LHS मैंने रफ कर दिया ना, वो रफ कर दिया। अच्छा आप लोग के पास लिखा होगा, क्या था वो, लेट मी सी वंस कि हमारा LHS क्या था। इट वाज ओके 1 माइनस tan θ/2, में क्या चाहिए था माइनस tan θ/2। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से क्या cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एन क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब बन जाएगा, साइन क्यूब तो हमें चाहिए नहीं, क्या चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, साइन θ/2 एंड cos θ/2 को ही कॉमन लेते हैं इन दोनों से, तो हमें मिलेगा क्या, माइनस साइन θ/2 बाय cos θ/2। अंडर से क्या मिला, सेम एज इट इज, इट विल बी cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। अब यहां से क्योंकि हमने साइन θ/2 कॉमन ले लिया तो साइन तो गायब हो चुका है, एंड माइनस डिवाइड में है cos θ/2, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, अब कुछ को डाउट हो जाएगी ये -2 कैसे है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइड में कॉमन लिया है, देन ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हमारे पास cos प्लस में यहाँ पे -2 है, यानी कि इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 कट। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर θ/2 एंड हियर व्हाट वी हैव, इट इज cos स्क्वायर θ/2। तो माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस कॉमन लेंगे तो हमें बीच में क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 व्हिच विल बी इक्वल टू 1। यानी कि हाँ मैं लिखूं कहां यार, यही लिख देता हूं। ठीक है, माइनस था, अंडर से कितना मिल रहा है हमें -1, माइनस इंटू -1 इट विल बी आवर tan θ/2। ठीक है, यानी कि यॉल एलिमेंट क्या हमारे पास tan θ/2, तो यॉल एलिमेंट क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस tan θ/2। सो उसके बाद क्या करोगे, लिखोगे पुटिंग देयरफॉर RHS आपका क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 1 तो था ही, यहां नीचे वाला एलिमेंट क्या मिल रहा है आपको tan θ/2, और ऊपर क्या है अगेन बस को माइनस कॉमन लेने से आ जाएगा, तो ऊपर वाले को माइनस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इट विल बी माइनस tan θ/2, और ये किसके बराबर है हमारे LHS के बराबर है।
It is equal to our LHS. So hence LHS is equal to RHS. So we are done with this question. बट ध्यान से देख लो यहाँ पे की स्टेप कौन सा है, हमें ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. सेकेंड इज योर की ये स्टेप, आप ये करोगे कैसे, ये जो 2 स्टेप है वो याद होना चाहिए, याद नहीं समझ आना चाहिए. ठीक है, बेसिक नॉलेज, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. मजा आया ना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक और हमारे पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वो इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, वो देखते हैं. ठीक है, ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे, और ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो ऐसे भी कि वो अटकाएंगे जरूर. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वी हैव 2 वेज. फर्स्ट वन इज अवर जनरल वे जो मैं करवाऊंगा, एंड सेकंड वन इज योर यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन यूजिंग MI. ठीक है, ठीक है, तो मैं एक फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा. सेकंड पार्ट अगर आपको ये जानना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कैसे प्रूफ करेंगे, देन जो मेरा नोट्स है उसमें गिवन है, व्हाट्सएप ज्वाइन करो, नोट्स मांगो, मिल जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं. हमारे पास ए गिवन है और हमें कहां लेके जाना है, a to the power n पे. क्वेश्चन देख लो, मैट्रिक्स ए गिवन है and we need to find a to the power n क्या होगा. ठीक है, व्हाट इज आवर n, n इज आवर एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर. ठीक है, तो a हमारे पास है, तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर इज नथिंग बट 3 - 4 1 - 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 3 - 4 1 - 1 को. तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 into -4 into 3 into 1. So 3 3 is 9 - 4 it will be 5. So -12 plus 4, -12 plus 4 it will be -8, and again 3 into -1 it will be 2, and -4 into +1 it will be -3. तो हमें a स्क्वायर मिल गया. अब क्या करेंगे, a क्यूब भी देख लेते हैं. व्हाट इज a क्यूब, इट इज a स्क्वायर इंटू a. a स्क्वायर क्या मिला है हमें, 5 - 8 2 - 3. किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, a से. a क्या था हमारे पास, 3 - 4 1 - 1. रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉलम से. सो 5 into 3 it is 15, and 8 into 1 -8. ठीक है, 15 - 8 it will be like 7. Now 5 into -8, 5 into -4, -20 plus 8, -12, 6 and -3, it will be 3, and again 8 -8 and +3, -8 + 3 it will be -5. ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो मैट्रिक्स ए भी मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में. ये समझने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना. ये 3 है, ये 5 7, 3 5 7 ओड नंबर्स. तो हम क्या लिखेंगे, जनरलाइजिंग वी गेट क्या मिलेगा हमें, a to the power n. ठीक है, ध्यान से देखना. इस पे पहले 3 था, देन 5 था, देन 7, यानी कि ऑड नंबर्स. एंड व्हाट आर द ऑड नंबर्स, इट मे बी आइदर 2n + 1 और 2n -1. जब हमने a2 रखा, देन हमें क्या मिला 5, 3 रखने पे 7, यानी कि ऑड नंबर कैसे बन रहा है हमारे पास, 1 + 2n, ऊपर सेम है. ठीक है, देन अगेन सेकेंड एलिमेंट, इट इज -4 -8 -12, यानी कि ध्यान से देखोगे तो -4 कॉमन लेने के बाद ये 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 से, ये 3 से, यानी कि हमारे पास -4n. ठीक है, थर्ड एलिमेंट क्या है, 1 2 3, नॉर्मल 1 2 3, यानी कि यहाँ क्या आएगा, आगे क्या आ जाएगा, 4 5 6 7 8, यानी कि इट इज सिंपली n. नेक्स्ट इज और -1 -3 -5. ठीक है, पहले क्या था हमारे पास, 3 5 7, यहाँ पे 2 कम से जा रहा है, 1 3 5 इस टाइप से. ठीक है, 1 3 5, यानी कि उसे हम कैसे लिखेंगे, लाइक 2n -1 होगा. ठीक है, बट आगे क्या हमारे पास माइनस नेगेटिव साइन है, तो हम नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -2n + 1. क्या ये दोनों मिल रहा है, यस, इट मींस इट इज, ये आपका फुल सॉल्यूशन. ये है काइंड ऑफ जुगाड़ सॉल्यूशन. ठीक है, बट अगर आपको फुल मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक पहले हम क्या लेंगे, इस स्टेटमेंट को ऐसे लेंगे, फिर n = 1 के लिए प्रूफ करेंगे, देन n = k के लिए मान लेंगे कि ये ट्रू है. देन अगर हम वापस से n = k + 1 के लिए भी वो ट्रू होगा, देन हम क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. वो सॉल्यूशन आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में इसमें ये एक्सरसाइज 1 से था. ठीक है, वहां पे इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस है नहीं, बट लास्ट के 2 बेटर. ठीक है,
तो नेक्स्ट में हम डील करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। देन आफ्टर दैट वी विल आल्सो डील विद लाइक क्या कहते हैं उसे, इनवर्स है ना, हाँ इनवर्स मैट्रिक्स के ऊपर हम डील करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो और यार एक लाइक कर देना, दिल से अच्छा लगता है, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।